हमारे साथ सच इज बेस्ट है, सच इज बेस्ट, स्वागत है आपका। क्या बात है एडम भाई, पहली बार में नंबर लग गया आज तो। जी सर, आप सबसे पहले बंदे हैं लाइन में। जी एडम भाई, आपसे तो वैसे ज्यादा बात हो नहीं पाती हमेशा। आज थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो आप तो पॉइंट से भटकने नहीं देते हैं। तो मैं तो लॉजिकल और फिलोसॉफिकल स्टाइल में दो ही बातें पूछता हूँ आपसे। पहली ये कि जो आप बोलते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो पूरी तरह से फ्रीक थे, मंदबुद्धि थे, जो भी थे, अजीबोगरीब जो भी पर्सनालिटी थे, जैसी भी पर्सनालिटी थे, तो उस वजह से और क्या क्या जो भी सेक्सुअल और ये वो जो भी आप बोलते हो वो सब थे। अगर ऐसा था तो जो बेसिक ह्यूमन नेचर है उसके खिलाफ आप बात करते हो पिछले कई सालों से, जो अजीब सी है। मतलब मैं आपकी आप और साहिब में तो मेन साहिल से तो मैं बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखता था पहले, लेकिन आपके साथ साथ फिर वो मेरा मन भटक गया। एनीवेज, तो मेरा ये था मुद्दा कि अगर ऐसा है भी, सही भी बात है, लॉजिकल बात अगर कोई रख भी रहा है और सही सही अगर दुनिया में ज्ञान दे भी रहा है, तो एक बात है कि जो बेसिक ह्यूमन नेचर है, जो मतलब थोड़ा बहुत जो भी मैंने साइकोलॉजी पढ़ी यार उसके आप हिसाब लोगों से। को मसला क्या है यार कि एक बात को तीन तीन दफा रिपीट क्यों करते हो यार? सीधा मुद्दे पे आ जाओ हाँ, यार। मैं वेट कर रहा था कि यार आज खत्म कर ठीक ठीक लेगा, ठीक मुझे ठीक है। बीच में इंटरप्ट नहीं ठीक करना पड़ेगा। एक ही बात ठीक है। तीन दफा बोल चुके हो यार तुम, बोलो यार, मुद्दा लाओ। ठीक ठीक है। तो बेसिक ह्यूमन नेचर जो होता है वो सुख शांति समृद्धि का होता है सभी का। और जो है, कोई भी इंसान इस संसार में किसी भी ऐसी फर्जी वाला चीजों को बहुत ज्यादा लंबे समय तक अगर गलती से एक्सेप्ट कर भी लिया, जैसे कि आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम और बाकी 50,000 जो नित्यानंद वगैरह को गलती से एक्सेप्ट कर भी ले, तो कुछ साल बाद पोल खुलती है। और भाई रही बात जमाने की भी, तो जमाने के हिसाब से भी खुलती है। ठीक है। अब आप ये बोल सकते हो कि ये पोल खोलने वाले आप हो 1400 साल बाद। हालांकि 1400 साल से चल रहा है। अगर आपको भी सही मान लिया जाए कि इसके पहले 1400 साल तक आपके जैसे लॉजिकल लोग नहीं आए थे, अब आए हैं, अब जाकर साहिल, समीर, एडम, सचवाला, तो भी ये बात समझ नहीं आती कि इसको आप लोग जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, गलत तरीके से, गाली गलौज से, लड़ाई झगड़े से, तो इस तरह से किसी इंसान पे इम्पैक्ट कब होगा? मतलब ढंग के अच्छे इंसान पे इम्पैक्ट कैसे होगा? जो देखिए, अपने को ताली नहीं बस बजवाना हो ना गया, सिर्फ। सवाल हो गया, सवाल हो गया, बस। इससे ज्यादा नहीं, मैं दूसरी एक बर्दाश्त और नहीं कर बात थी सकता। सर, दूसरा नहीं नहीं, पॉइंट, वो एक बाद में। दूसरा पॉइंट। पहली सर, बात, जी जी खत्म सर। करने। एक तो आपका सवाल आते आते जो है ना, वो क्यामत आ जाती है, आपका सवाल नहीं आता आप लोगों का। पहले क्या बोले सब भूल जाते हैं। हाँ, वो पहली 5 मिनट पहली तकरीर ही इतनी लंबी होती है कि सवाल आते आते जो है बंदा सोचता कितने शुरू की थी, कितने खत्म होया। यार सवाल किया करो, शॉर्ट में किया करो, अपने बात को शॉर्ट में रखने की कोशिश किया करो। मैंने पूरी लाइफ ऑफ मोहम्मद जो है ना 30 मिनट में बता दी। अच्छा अब सुनो, ये हम लोग पहले लोग नहीं है जिन्होंने शुरू किया। अगर आप हिस्ट्री खोलते हो तो मनसब का नबीयन फ़क्तलू वाला सिलसिला कब शुरू हुआ? अगर आप ये देखते हो कि ये बात 10वीं सदी ईस्वी में शुरू हुई। 10वीं सदी ईस्वी में सबसे पहले ये मनसब का नबीयन फ़क्तलू वाला सिलसिला शुरू हुआ, और उसको कुतुब सित्ता के डिफरेंट नैरेटिव से मिला के उसको शुरू किया गया। उसके बाद 12वीं सदी ईस्वी में इस फ़क्तलू को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली। ठीक है। और ये किस वजह से मिली कि लोग जो हैं वो बोलना शुरू हुए मोहम्मद के बारे में, मोहम्मद के इस तमाम सिलसिले के बारे में। उसके बाद इब्ने कायिम अल जोजिया ने सबसे पहले एक नया सिलसिला शुरू किया जिसको आज तक मुसलमान अपना के बैठे हुए हैं, जैसा कि आपके अहमद दीदात भी अपनाते हैं, कि हमने जवाब नहीं देना, हमने डिफेंड नहीं करना, हमने ऑफेंड करना है। ये उसके बाद सेकंड पोर्शन ऑफ द लाइफ शुरू हुआ कि ऑफेंस करो, डिफेंड ना करो इस्लाम को, ऑफेंस करो, क्योंकि अगर हम डिफेंसिव पोजीशन में आएंगे तो हम मारे जाएंगे। ये वो टाइम है जहां को उसको इब्ने कायिम अल जोजिया को फिर लेके चला इब्ने तैमिया और उसके सारे फॉलोअर्स, और फिर एक नया सिलसिला शुरू हुआ कि दूसरों के धर्मों के ऊपर ऑफेंड किया जाए, डिफेंड करना छोड़ दो, यहाँ पे गेम खराब हो रही है, इनको डिफेंसिव पोजीशन में डाल दो ताकि ऑफेंसिव पोजीशन में ना आए। ये वो टाइम है जिस वक्त अब इस्लाम की ताकत जरा कम हो रही है, उसका गोल्डन पीरियड जरा नीचे आ चुका हुआ है। यहाँ पे इस्लाम के इन मेन लोगों ने इस्लाम को डिफेंसिव पोजीशन से हटा के ऑफेंसिव पोजीशन ले गए, क्योंकि पहले तो वो ताकत में थे, तलवार में थे, कोई बोल नहीं सकता था, और मनसब का नबीयन फख्तुल टाटा टाटा हो रहा था। तो ये चीज आज नहीं हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये हमेशा से है, हमेशा से होती आ रही है, और आपकी किताबों में लिखी हुई है, मेरी नहीं, आपकी किताबों में लिखी है, मुस्लिम किताबों में।
लेकिन एडम, क्योंकि इंटरनेट नहीं था, सर सॉरी सर, एक सेकंड खत्म कर लेते मुझे अपनी चेन ऑफ थॉट। ठीक चूंकि है। इंटरनेट नहीं था और मुस्लिम पावर वाले इलाकों में मुस्लिम किताबों के अलावा कोई किताबें सेव ही नहीं रखी गई, लिहाजा आपको क्लियरली पता ही नहीं है क्या क्या हुआ, आपको रीड बिटवीन द लाइन करना पड़ता है। और ये ही चीज आपको इंडिया में भी मिली और बाकी तमाम जगह पे मिली। सो वंस अगेन दिस इज नॉट न्यू, ये शुरू से होता आ रहा है और हम कोई नया आर्गुमेंट पेश नहीं कर रहे, वही पुराने आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं। लेकिन पहले इंटरनेट नहीं था, आज हम खुल के बता सकते हैं सारी दुनिया को। जी साहिल भाई। हाँ, मैं बस एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था। आपने 10th सेंचुरी से स्टार्ट किया, बल्कि अगर हम देखें तो खुद रसूलुल्लाह के ज़माने में जो उनके खिलाफ तो पोइट्रीज लिख रहे थे या कुछ भी, एक हिंट भी जो कोई ऐसा देता था कि रसूलुल्लाह जो है वो झूठे नबी है या ये मजनून है, इस तरीके की बातें जो भी करता था, तो उनको तो रसूलुल्लाह खुद मरवा देते थे। तो सिलसिला तो तभी से शुरू हो चुका था, लेकिन रसूलुल्लाह उनको जीने ही नहीं देते थे। और एग्जैक्टली उनका दबदबा था, तो भाई कौन मुखालिफत करेगा। ये मिसाल ऐसी हो गई कि नॉर्थ कोरिया में कोई है अभी और वहां पे जुल्म हो रहा है, तो कौन बोलेगा, किसकी हिम्मत होगी। नॉर्थ कोरिया ही है ना भाई, वो हाँ, कट्टर वाला कौन सा है, वहां पे तो या बोलते ही साउथ नहीं ना कोई। कोरिया। हाँ, वहां पे तो कोई बोलता नहीं है ना, कैसे बोलेगा, मर जाएगा। तो वहां पे तो चुप करके बैठे हुए हैं वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहिल भाई, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन असल में समझे मेरे भाई। 10-11 सेंचुरी में जो साइडों वाले इलाके थे ना, वहां पे जरा ताकत कम होना शुरू हुई थी, तो वहां पे फिर मनसब का नबी फक्तुलू शुरू हो गया था। हम्म। तो ये दिस इज हाउ इट हैपन। तो भाई ये तो आपके फर्स्ट सवाल का जवाब था, अगला सवाल करें। जी सर, वैसे मेरा फर्स्ट सवाल जो है आपके समझने में थोड़ा सा वो हुआ, एनीवेज, नहीं फिर आप बोलेंगे कि ज्यादा लंबा बोल रहा है, लेकिन फिर तो भी मैं शॉर्ट पहला में सवाल बोले अपना दोहरा ताकि देता हूँ। जी ताकि शॉर्ट में बोले ताकि हम उसका एग्जैक्टली जवाब दें, क्योंकि ये जी मुझे तो यही समझ आया था आपकी 5 मिनट की तमीद में। जी। तो पहला सवाल जी फिर से दोहरा देता हूँ कि जो बेसिक ह्यूमन नेचर है वो हिंदी में है, मैं थोड़ा सा वो उर्दू में आशाइल भाई अच्छा, कर देंगे। बेसिक ह्यूमन नॉलेज, सुख स्टॉप स्टॉप, शांति। समझ आ गई समझ आ गई समझ आ गई ओके, वंस अगेन नाउ इसको देखें। मैंने अभी 30 मिनट्स में ये समझाया। हाँ, ये वाला पार्ट रह गया था, इसीलिए मैं कहता हूँ सर एक पार्ट को स्टॉप किया करें दूसरे पार्ट में जाने से पहले। बेसिक ह्यूमन नेचर, अगर आप टायरेंट की बेसिक ह्यूमन नेचर देखें तो वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा लैंड और ज्यादा से ज्यादा ताकत की होती है। मोहम्मद को जब मदीना में आके, अभी मैंने बोला, बचपन में मोहम्मद को जदोकोप होता रहा, अपने कजनों से जदोकोप हुआ, उसके बाद अपने चचा से जदोकोप हुआ, उसके बाद माँ बाप मर चुके हैं, दादा मर चुका है, कुछ नहीं है, वो जदोकोप में रहा सारी उम्र। फाइनली मोहम्मद को अब जाके एक ताकत मिली है हिजरत के बाद, यहां पे आके वो टायरेंट बना। उसको ज्यादा ताकत चाहिए। एक टायरेंट को हमेशा ताकत चाहिए होती है, मोर मैन पावर, मोर मनी, मोर फीमेल्स, मोर लैंड। और मोहम्मद की जिंदगी में देखो, मदीना आने के बाद सारी उम्र सिर्फ और सिर्फ उसने यही मांगा है, यही किया है, मोर वुमेन, मोर पावर, मोर लैंड, मोर पीपल। जी सर। सर जो आपने डेफिनेशन बोली है वो बेसिक ईगोइस्टिक मैन की डेफिनेशन बोली है, ज्यादा शक्ति, ज्यादा ताकत, टायरेंट, ज्यादा पावर, ज्यादा। टायरेंट, हाँ, टायरेंट टायरेंट का की मुझे डेफिनेशन मतलब है नहीं जी, पता। टायरेंट टायरेंट मतलब। जो टायरेसी फैलाता है और शक्ति के जोर के ऊपर लेता है चीजें, टायरेंट। ठीक है सर। तो वो जो है वो किसी एक की हो सकती है, मैं बेसिक ह्यूमन नेचर पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की बोल रहा हूँ। जो बेसिक ह्यूमन नेचर है मैं वो कह रहा हूँ सर, हिंदी में बोल रहा हूँ, वो साहिल भाई कर देंगे। सुख शांति समृद्धि की जो है वो वो नहीं लेता बेसिक था, ह्यूमन मोहम्मद के नेचर है। लिए नहीं था। नहीं, ये हाँ ह्यूमन तो नेचर सर, नहीं है। जी सर, सुने सर मैं वही सुने, कह रहा हूँ ये कि उनकी नहीं थी। नॉर्मल, सुने ठीक है, सुने उनकी सुने, मैं मान लेता हूँ, अरे भाई उनकी मान रुके, लेता हूँ। अरे भाई जी रुके, ये उसकी और जो ताकत में आ जाते हैं ना, उनकी नहीं है। अगर आप कभी भी चाइनीज डायनेस्टी को भी देखते हैं तो उनकी नहीं है बेसिक ह्यूमन नेचर ये वाली। जब आप ताकत में आते हैं तो आपको मोर ताकत चाहिए होती है। इंसान की ये बेसिक चुतियापा है, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, कि इंसान के पास अगर कोई मॉरल ग्राउंडिंग्स नहीं है और वो समझता है कि उसकी ऑब्जेक्टिव मॉरल ग्राउंडिंग्स ही ये है, जैसा कि मोहम्मद ने कुरान के जरिए मुसलमानों की ऑब्जेक्टिव मॉरल ग्राउंडिंग ही ये बना दी कि तुमने इस दीन को फैलाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना है, निकलना है। इसीलिए मोहम्मद कामयाब भी इसीलिए हुआ था। अगर वो सिर्फ बेसिक मोरालिटीज के ऊपर चलता तो हो सकता है कि उम्र के बाद
ये चीज सिलसिला जारी ना रहता, क्योंकि उमर तो हमें पता जल्लाद था, ठीक है। अबू बकर ने ताकत लेने के लिए अपनी छोटी सी बच्ची भी मोहम्मद के पत्थर पर डाल दी थी, बुड्ढे बाबे के। तो अबू बकर को तो ताकत चाहिए चाहिए थी, हमें फील हो जाता है। उमर ताकत वाला वैसे ही था, तलवार वाला। हो सकता है उसके बाद ये ना चलता सिलसिला, लेकिन मोहम्मद ने आप लोगों की ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में एक दीन घुसेड़ दिया, दीन का टीका घुसेड़ दिया, कि तुम्हारी ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज में ये चीज डाल दी कि दिस इज गुड, डू दैट। अब अगर आपको ये बताया जाए कि इस दुनिया में मरने के बाद ये करोगे तो जन्नत पक्की है, तो वो बंदा करेगा, और यही होता आया। सो दिस इज हाउ यू चेंज। सो मुझे ये ना बताओ कि इंसान की बेसिक ये होती है, नहीं। ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज आपको मिलती है कुरान और हदीस से, आपको लोगों की मॉरल सब्जेक्टिव वैल्यूज से कोई सरोकार नहीं होता एक मुसलमान को। जी साहब। जी एडम सर, मैं ये बोल रहा हूँ, आप सही कह रहे मैं हैं। एक पॉइंट वो ऐड उन कर देता हूँ, सच इज बेस्ट साहब, एक मिनट रुकना। एक तो टायरेंट को तानाशाह बोलते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया, सच इज द बेस्ट। और दूसरा, एडम ने बताया कि भाई ये करोगे तो जन्नत मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उस दौर को देखो, आप रसूलुल्लाह के दौर को देखो और सहाबा को जिस तरीके से रसूलुल्लाह ने वर्गलाया, तो सिर्फ जन्नत का लालच नहीं दिया एडम, बल्कि दुनिया में अगर दुनिया दुनिया में में भी जन्नत अगर दी। आप जीत जाते हो, हाँ, तो आपको लौंडिया मिलेगी, आपको माले गनीमत मिलेगा। तो दुनिया की भी लालच दी रसूलुल्लाह ने, और एक आगे की सोच, यानी एक इंसान को पूरा बांधने के लिए उसको क्या किया कि इन केस अगर आपको दुनिया में नहीं मिलती, आपको मौत हो जाती है, आप शहीद हो जाते हो एज पर इस्लाम, तो आपको फिर जन्नत में सीधा फिर आपको जो है वो 72 हूरें मिलेंगी या इस तरीके की बातें आपको मिलेंगी। तो दोनों जगह पे रसूलुल्लाह ने साइकोलॉजी के साथ खेला है लोगों के, और वो लोग बेवकूफ बने हैं। तो दोनों चीज है जी। जी सर, मैं समझ गया, आपके दोनों पॉइंट समझ गया कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने बहुत सारे यानी साइकोलॉजी से खेला, इधर का भी लालच दिया, उधर का भी लालच दिया लोगों को, और अल्लाह का खौफ भी दिखाया। एक जो भी झूठा अल्लाह गढ़ा या जो भी गढ़ा, तो उसकी वजह से लोगों को धीरे धीरे डर में, खौफ में, और कुछ लोगों को लालच में, और कुछ लोगों को किसी और वजह से एंड ऑफ द डे उनके साथ धीरे धीरे होना पड़ा। थोड़ा थोड़े लोग हुए, फिर बाद में बहुत ज्यादा लोग फैले, फिर बाद में उन्होंने ये भी मान लेता हूँ पहले कि खूब सारे बच्चे पैदा करके अपनी जनसंख्या फैला नहीं ली, नहीं मैं नहीं, मान लेता हूँ। जैसे एक सेकंड रुके रुके, यहाँ पे रुके, बीच में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ठीक है। चीज छोड़ रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ जी। रहे हैं। जैसे ही जी। मोहम्मद मरा, लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, उन्होंने जी। कहा शुक्र है ये टायरेंट मरा, ये जी। टायरेंट, ये जल्लाद मरा, शुक्र है। उन्होंने कहा जिस तलवार की वजह से हमने इस्लाम कबूल किया था, अब वो तलवार टूट गई, दे लेफ्ट जी। इस्लाम। अबू बकर कुर्सी पे आया, उसने कहा भाई मेरी जो सल्तनत है, जिसकी वजह से मैंने अपनी छोटी सी 9 साल की बच्ची मोहम्मद को दे दी थी, जी। वो सल्तनत तो खत्म हो जाएगी अगर ये लोग छोड़ के चले गए। अबू जी। बकर ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए 1.5 साल तक हर्बुर रिदा की, एपोस्टेसी वॉर्स की, जो जो वापस इस्लाम में नहीं आया उसको कत्ल करता गया, लड़ाइयां की, दूर दूर तक गया, सारे लोगों को वापस या तो मुस्ला बनाया या कत्ल किया। और आपके स्क्रिप्चर्स क्या लिखते हैं, उनको जहन्नम वासल किया। जहन्नम वासल किया, ये आप लोग किताबें लिखती हैं, सब दिखाई हुई है मैंने, और आप मुझे देखते अच्छा, हैं, तो मेरे ख्याल में एक इतने सेकंड बताने देना जी। एडम। जी आई एम इंडियन कह रहे, मैं मौलाना हूं, मेरे से बात कर भाई, आपके लिए स्ट्रीम खुला है, आप अभी आ जाइए सबसे पहले। अगर आप मौलाना है तो अगर आप लास्ट नंबर भी है तो हम आपको सबसे पहले नंबर पे लेके आएंगे। तो स्टूडियो ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए मैदान खुला है। यस एडम, बेशक, कंटिन्यू। बेशक। तो जनाब, फिर हर्बुर रिदा हुई, तो उसके बाद जाके फिर शुरू हुआ ना गेम फैलाने का इस्लाम। तो यार आप अपने इस्लाम को खुद देखें, सारा मैं बताता रहता हूँ, दिखाता हुआ हूँ, पीछे सारा कुछ दिखाया हुआ है, रेफरेंसेस के साथ दिखाए हुए हैं। तो यार आप आज इस वक्त बहस क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपकी जितनी भी लॉजिकल इलॉजिकल बहस में साथ करेंगे, आप नेगेटिव पॉइंट पे आप हारेंगे। या तो कोई बेहतरीन मुद्दा लेके आए, पता लगे, वरना फायदा कोई नहीं। जी सर, अभी तक के तो मेरी बात ही पूरी नहीं हुई, तो पहली सर वो बार तो मैं दो बोल रहा साल था। पूरी नहीं होगी जिस तरह आप बोलते हैं, फटाफट नहीं बोले ना सर, सर, क्यामत का इंतजार आप नहीं बीच करना में सर, बात खत्म करनी है। इंटरप्ट नहीं करें सर, हो जाएगी, बीच बीच में बहुत सारी चीजें हो रही, तो मैं बोल रहा था, ये मान लेता हूँ कि ठीक है, सारी चीजें कि वो जो भी उन्होंने किया, फिर गलत तरीके से इस्लाम फैलाया, फिर वो उनके मरने के बाद में जो है बहुत सारे लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, सभी ने छोड़ दिया, मान लेते हैं जीरो हो गए।
और फिर जो है अबू बकर ने अपना जो है जलवा दिखाया और फिर उसके बाद लोगों को वापस दुनिया में लाया। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बेसिक ह्यूमन नेचर है वो कभी भी उसका जवाब दे अशांति। दिया है सुन मैंने, लीजिए तुम बीट सर, कर सुन रहे लीजिए हो। सर। नहीं सर, नहीं, अभी तक कंप्लीट ही नहीं होने दिया आपने, मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे आप, अरे मेरी बात तो बेसिक ह्यूमन सुनिए। नेचर को मैं 3 दफा बताया है। मुसलमान की नहीं बेसिक सर, ह्यूमन नेचर क्या है? आप एक इंसान की ह्यूमन नेचर बता रहे हैं, चलो तो उनकी भी बता रहे हैं, लेकिन मुसलमान वो की ग्रुप बेसिक ह्यूमन नेचर क्या है? की अरे सर, वर्ल्ड में, संसार में इंसान की बेसिक ह्यूमन नेचर एक ही है। जैसे आप मुसलमान छोड़े सर, साहिल, देखें देखें, बात सुने, साहिल बात सुने। छोड़ा, आप छोड़े साहिल छोड़ा, वो है अरे बेसिक यार ह्यूमन बात नेचर, सुने यार, ठीक देखें है। मैं बच्चों वो वाली मैं बातें बता नहीं रहा हूँ, करता। मेरी बात सुने, सुनिए ना, बेसिक अरे ह्यूमन सुने, नेचर वो है। दोबारा आपने रिपीट थोड़ा कर रहे अच्छा हैं हम। किया, मैं फिर अरे से भाई बोल रहा हूँ। रिपीट कर रहे हैं। हम्म, सुने, हम्म, रिपीट कर रहे हैं। हम्म, हम्म, क्या इस्लाम के मुताबिक, हम्म, इस्लाम के मुताबिक, कुरान के मुताबिक हम्म, एक हम्म। मुशरिक अच्छा इंसान हो सकता है कभी भी? हाँ, नहीं हो सकता शायद, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बात एक्स्ट्रा नहीं खत्म, जानता, लेकिन हाँ बात नहीं हो खत्म, सकता, ठीक है। बात खत्म, बात खत्म। हम्म, एक नहीं मुशरिक जितना खत्म। मर्जी, खत्म हो गई ना, हम्म, बेसिक ह्यूमन नेचर खत्म हो गई। क्योंकि बेसिक ह्यूमन नेचर कहती है कि ऑल ह्यूमंस आर गुड बाय नेचर। ये बेसिक ह्यूमन नेचर कहती है। इस्लाम कहता है नहीं, अगर वो नहीं मुशरिक नहीं, है तो वो कभी भी गुड है ही फिर ये नहीं। बात आपने खत्म। अपना 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 मतलब निकाल के, अपना अपना मतलब मतलब निकाला। निकाल के थोप दिया। यार मुझे सुनिए एक ना, जगह दिखा दे जहां पे कहा जाए कि मैं, एक मुशरिक अच्छा इंसान हो सकता है, प्लीज। नहीं नहीं, अच्छा हो सकता है, ये बात भले ही ना लिखी हो, लेकिन जो है। बुरा लिखा है, या बुरा या बुरा, या उसका मीनिंग जो है वो दूसरे तरीके से क्या वो ये मुशरिक बताया जा कभी भी रहा है। जन्नत जा सकता है? नहीं जा सकता। तो आपको फिर फिर उसका भाई जवाब भी तो खत्म आपको हो गई सुनना ना पड़ेगा गेम। ना। सर, आपको तो जवाब भी तो सुनना पड़ेगा ना। भाई, अगर वो नहीं जा सकता तो बेसिक ह्यूमन नेचर खत्म हो गई, यहाँ पे दी एंड हो गई। सर, आपको जवाब सुनना पड़ेगा। अगर भाई आप जवाब नहीं देंगे और सिर्फ अपना अपना आगे बढ़ाएंगे तो आप ऊपर इसमें नहीं जा पाएंगे, जवाब क्या लेकिन है आप भाई? जिंदगी मजीद में आपने एडम जवाब भाई। दे तो दिया। हाँ सर एडम भाई, सुपर पा मैं सकते हैं, जीवन में आ, कुछ हो नहीं सकता, कुछ बदलाव नहीं आ सकता। आपको बदलाव लाना है, अपने जैसे लोग और बढ़ाने हैं, या आपको सिर्फ सुपर चैट कमाना है, दो चीज आप क्लियर कर अरे लीजिए। यार मेरे साथ सुपर चैट वाली बकवास दोबारा ना करना यार। आई एम सिक ऑफ लिसनिंग टू दिस स्टुपिडिटी। नहीं सर, अगर वेरी तुम्हें सॉरी। सुपर चैट से इतनी तकलीफ है यार, लाइव ही ना आया करो, नहीं दफा हो जाए सर, यार। नहीं सर, नहीं सर, मेरी बात then सुनिए, stop ऐसी बात doing, नहीं है। stop making वेरी सॉरी। bullshit comments। जी जी, ठीक है, वेरी सॉरी सर। मैं उसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसके बाकी लोगों की तरह आपको सुपर चैट के लिए इसलिए ताना नहीं मार रहा, मैं सिर्फ ये कह नहीं रहा हूँ सर बकवास ही ना करो ना, कि सुपर आपको, चैट का नाम ही क्यों ले रहे हो तुम? सर मैं ये दैट्स कह रहा बुलशिट हूँ, यार। ठीक है, अच्छा भला नहीं तुमसे लूंगा। बात कर रहे हैं, आज सुपर के चैट, बाद, आज के बाद, वो आज के बाद पटेल की तरह जिंदगी में नहीं लूंगा, सुपर एडम चैट, भाई, सुपर चैट, सुपर चैट, नहीं सुपर लूंगा। चैट, सुपर चैट। आज के बाद कभी नहीं लूंगा लाइफ में, आप कभी भी नहीं लूंगा। बस मेरे कहने का मीनिंग आप समझ जाइए सर, जैसे अभी मेरा कहने का मीनिंग कुछ और था, ठीक वैसे ही मुशरिक वाली बात पे भी कहने के कुछ और मीनिंग होते। जैसे अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई ताना मारने के लिए बाकी लोगों की तरह नहीं कह रहा हूँ, किसी भी और की तरह मैं आपको ये कह रहा हूँ सर कि अपने को, ये जो साहिल और बाकी ये आपकी तरह लोगों को बढ़ाना है ना सर, और अगर बढ़ाना है तो आपको हर तरह के जवाब सवाल करने होंगे, देने होंगे। यार प्लीज अगर सवाल करो। एक बेवजह की लंबी हुज्जत नहीं मारो एडम बिला भाई, वजह। मैं जी एडम भाई, मैं कुछ क्लियर करने की कोशिश करूं। सर, आप कर ले सर। भाई, मैं आप मुझे दो चार पॉइंट बता दो कि आप ह्यूमन नेचर से जोड़ के मतलब बोलना क्या चाहते हो, दो चार पॉइंट बता दो डायरेक्ट ना। जी सर, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच मेरे गालिब भाई, आप आए। तो मैं ये कह रहा था कि बेसिक ह्यूमन नेचर जो सुख शांति समृद्धि की है, तो एंड ऑफ द डे ये कोई भी जो भी कनिंग गेम होता है, कोई भी चालाक शातिर चतुराई भरा जो गेम है, कोई भी इंसान जब सल्तनत के लिए खेलता है, किसी भी चीज के लिए खेलता है, तो वो चलता है, ठीक है, चल सकता है, कुछ सालों तक चल सकता है, कुछ सदियों तक भी चल सकता है, लेकिन वो नॉन स्टॉप ग्रोथ नहीं ले सकता और नॉन स्टॉप लोगों को पीस नहीं मिल सकती उसमें, ठीक है। अगर आप ये कहेंगे कि इसमें पीस तो है ही नहीं, ठीक है, एंड ऑफ द डे जितने भी लोगों को पीस मिल रही, जो भी मस्जिद से निकाला जाए, वो सच्चा बोल रहा हो झूठ बोल रहा हो, उससे मतलब नहीं है। एंड ऑफ द डे वो जाता है, पीस पाता है, और पीस पाके वापिस आता है, वो बोलता है ठीक है, यार नहीं ठीक है। भाई, भाई देखो, मैं बता रहा हूँ ना, आप ये कहना चाह रहे हो कि आखिर इतने लंबे वक्त तक कैसे ये बढ़ रहा है और मतलब ये हट नहीं रहा है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं कह यार रहा हूँ भाई एक सेकंड, ह्यूमन नेचर है तो। अब म्यूट कर दिया मैंने तुम्हें। एंड ऑफ डिस्कशन होने लगी यहाँ पे, बिकॉज तुम रिपीट टेलीकास्ट मार रहे हो। बात यह है, तुम्हारी जो मुद्दा है ना वो इंतहाई स्टूपिड है कि अभी तक क्यों चल रहा है, इस वजह के झूठ की बिना पे। शुरू में आप लोगों ने तलवार के जोर पे फैलाया, इवन आपने मुर्तदों को कत्ल कर करके वापस लेके आए, और आपकी किताबें लिखती है कि उनको जहन्नम वासल किया। मोहम्मद ने अपनी टायरेसी को एक स्क्रिप्चर के साथ जोड़ दिया, एक दीन के साथ जोड़ दिया।
दीन के साथ जोड़ने की वजह से मैंने पहले ही इसका आंसर दे दिया, लेकिन आप लोगों के दिमागों में मेरा आंसर जाता ही नहीं, पता नहीं क्यों। हालांकि आज मैं इतने तहम्मुल से बात कर रहा हूं, स्टिल आप लोगों के दिमागों में बात जाती नहीं है, क्योंकि आप सुनना चाहते ही नहीं हो। आप एक लिखा पढ़ा आर्ग्यूमेंट लेके आते हो अपने मुल्लाओं से, वो सुन लेते हो, और वो आके इतने रिपीट टेलीकास्ट में वो आर्टिकल पढ़ना शुरू कर देते हो कि अगला जो बोल रहा है वो सुनते ही नहीं हो। मोहम्मद ने आपको ऑब्जेक्टिव मोरालिटीज अब ये दे दी हैं कि यही बेहतर है। इस्लाम में पीस इस वजह से नहीं है, सबर यार सबर, इस्लाम में पीस इस वजह से कभी भी नहीं है। आप नमाज इस वजह से पढ़ते हो कि आपको जन्नत जाने का है, और कब्र में सबसे पहला सवाल ही नमाज का किया जाएगा। इस वजह से आप लोग नमाज पढ़ते हो। अगर आप लोग नमाज नहीं पढ़ोगे तो आपको ये धड़का है कि आप लोग जहन्नम में जाओगे। जब सवाल किया जाएगा नमाज के बारे में, आप लोग जहन्नम में जाओगे। इवन जिस वक्त आप नमाज पढ़ते हो आपको फिर भी पीस नहीं है, क्योंकि नमाज पढ़ने के फौरन बाद सबसे पहली दुआ आप ये करते हो, या अल्लाह मेरी इस नमाज को, मेरी इस सलात को कबूल फरमा लें, और इसको दोबारा मेरे मुंह के ऊपर औंधे मुंह ना फेंक दें। आपको कबूलियत नमाज की भी पता नहीं है कि कबूल होएगी या नहीं होएगी। इस लेवल पे आप लोगों को हर वक्त डर है। तो पीस कहां है? वेयर इज पीस? देयर इज नो पीस इन इस्लाम। आपको थोड़ी देर के लिए एक फीलिंग आती है, और उस फीलिंग के आने का सिर्फ और सिर्फ पर्पस यही है कि आप लोग का है कि जहन्नम से बचना है। आप लोग हमेशा डर में हो। यू आर नेवर इन पीस। अगर एक वक्त की नमाज पढ़ के आप बंदा बोल दे रहा कि मैं पीस में आ जाता हूं, झूठ बोलता है। वो पीस में आता है टेम्परेरीली, उसके बाद उसे अगली नमाज का डर है, और फिर उसने हर वक्त डर में ही रहना है। दिस इज ए लाइफ, अ कल्ट ऑफ फियर, स्प्रेडेड बाय फियर, फॉर फियर, गेनिंग द पावर ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज द रियलिटी माय फ्रेंड। अब मजीद इसको, मदानी को मत रगड़ना, पानी है, रगड़ने से लस्सी नहीं बनेगी। कुछ और हुज्जत है तो दे दो, वरना कोई फायदा नहीं रखने का। कोई हुज्जत नहीं देता हूँ सर, बस इतना बोल देता हूँ, कसम पैदा करने वाली माँ की, हालांकि ये इस्लाम में कसम हराम है, लेकिन इसलिए आप लोगों के अकॉर्डिंग खा लेता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि ये तो सब यार मेरे अकॉर्डिंग कसम ना खाओ यार। तो मैं कसम पैदा करने वाली माँ की, मैंने कोई क्वेश्चन किसी मुल्ला से नहीं लाया। ये सब मेरे नॉर्मल जनरल क्वेश्चन है। जब से ये मूवमेंट चालू है मैं सेकंड क्वेश्चन कर लेता हूँ, नहीं तो फिर आप बोलोगे और फिर बैक स्टेज में डाल दोगे, भगा दोगे। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन कर लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन सर इतना है कि आप सब लोग बिल्कुल अगर ट्रुथ मान लेते हैं, आपको एकदम ट्रुथ है, आप लोग एकदम सत्य, मतलब सत्य जैसा, सत्य की तरफ बढ़ते हुए लोग हैं, तो भी आपको एंड ऑफ द डे ये सब कुछ सत्य साबित करने के लिए, सब कुछ सच साबित की मतलब नहीं है, साबित तो ये ऑलरेडी है, आप तो लॉजिकल बता रहे हो, लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं दुनिया को एक इम्प्रेस करने के लिए, एक इम्प्रेस भी नहीं वर्ड, यानी आपको जाना होगा, आपको हर शर्त मान के हर किसी को तबाह नेस्तु नाबूद करना होगा। आप ऐसे, भले वो झूठ बोल रहा हो ज़ैद पटेल, भले ही यासिर अलवाज़िरी। ओके ठीक है, थैंक यू। सबको नीस्त नाबूद करना पड़ेगा, यही बेसिक प्रॉब्लम है इस्लाम की।